नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अतिक्रमण की स्थिति को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई और इस बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीएम ने अतिक्रमण हटाने के नोडल अधिकारी और आईएफएस पराग मधुकर धकाते से प्रदेश में की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। साथ ही सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि वन क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी तीव्र गति से अभियान के रूप में इसे हटाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पहले ही कहा गया है कि जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है उसे खुद ही हटा ले, नहीं तो प्रशासन उसे हटाने का काम करेगा। लिहाजा इसी क्रम में प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि जब तक पूरी तरह प्रदेश अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता है तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन जगहों पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उस पर भी सख्ती से काम करें। इसकी रिपोर्ट लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए ताकि वो जो भी लोग बाहर से आकर बसे हैं उनका वेरिफिकेशन हो सके। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों से जो लोग जमीन जहां खरीदे हैं उससे पहले उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। वहीं बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार गंभीर है, जिसको देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। फोर्स गठित है जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और वो काम करेगी। इसके साथ साथ जो बहुत सारी जगह पर एक तरह से मैं कहूँ कि जनसंख्या का जो अधिक संख्या में हुआ है, ये जियोग्राफिक जो चेंज हुआ है, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस पर भी हमने कहा है कि सख्ती से काम करें। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का वो हुआ है वहाँ की रिपोर्ट लें और वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस लगातार चलाएगी और सघन रूप से जो भी लोग बाहर से आकर बसे हैं और सभी जिलाधिकारियों को यह भी कहा है कि जो नई ज़मीन खरीदने वाले हैं, छोटे छोटे प्लाट घर लेने वाले लोग हैं बाहर से आकर, उनका पहले विधिवत रूप से उनका सत्यापन किया जाए, उसके बाद ही जो है अनुमति दी जाए। जो सरकारी भूमियाँ हैं और उस पर जो बड़ी मात्रा में अवैध अतिक्रमण हुआ है और उसको हटाने की कार्रवाई भी चल रही है, उसमें और तेज़ी लाने के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए और ये तय किया गया कि हर प्रॉपर्टी जो सरकार की संपत्ति है उसका एक रजिस्टर बनाया जाएगा और उसको डिजिटलाइज फॉर्म में उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की उस पर खुर्द-बुर्द ना हो सके, उस पर अवैध कब्जा ना हो सके। जो सरकारी संपत्तियाँ हैं उनको अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। दूसरा जो निर्णय हुआ है कि जो इस तरह के संदिग्ध लोग हैं और जिनसे कानून व्यवस्था की स्थिति विषम परिस्थिति पैदा हो सकती है, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तीसरा निर्णय ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि जो भी परिसंपत्तियाँ और संपत्ति जो उत्तराखंड में जो लोग खरीदेंगे, उनका सत्यापन किया जाए। सत्यापन के उपरांत ही उनको किसी प्रकार की अनुमति या फिर उसका निरस्तीकरण किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अब जिले के अधिकारियों की ओर से तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रभारी जिला अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि जनपद में अतिक्रमण को लेकर उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 4 जगह पर अतिक्रमण हटाए गए हैं, बाकी के लिए गहन जांच की जा रही है। आज भी सीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम और एसएसपी के अध्यक्षता में और सदस्य अध्यक्षता में सदस्य सचिव के रूप में एक कमेटी बैठाई गई है। परगना स्तर पे एसडीएम के स्तर पे एक कमेटी बैठाई गई है। इसमें सबसे पहला टास्क हमारा चिन्हीकरण करना, जिसमें हमने पूरे अल्मोड़ा में जितने विभाग हैं, अभी ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमें जाके देखना पड़ता है, 342 ऐसी जगह आइडेंटिफाई करी गई थी जहां अतिक्रमण हो रखा था, जिसमें से अभी ये जो अभियान था पिछले महीने ही चालू हुआ, 4 जगहों से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। तो अभी 338 ऐसी जगह हैं जहां अतिक्रमण अभी भी पाया जा रहा है। तो उनकी जो कार्रवाई है वो विभिन्न स्तर पे अभी चल रही है। हम होप करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम जितनी भी सरकारी संपत्ति पे जैसा भी अवैध अतिक्रमण है उसको हम जल्द से जल्द हटा सकें।
वहीं रामनगर वन प्रभाग में कालाडूंगी रेंज के रुड़की बहादुर के पास जंगल में स्थित रोखड़िया मंदिर के अवैध अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने हटा दिया है। रविवार को हुई वन विभाग की कार्रवाई पर लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मात्र एक दिन पहले ही यहां नोटिस चस्पा किया गया, दूसरे दिन धार्मिक का संरचना हटा दी गई। क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध किया पर वन विभाग की टीम ने उनकी एक नहीं सुनी। इस दौरान वन कर्मी व कालाडूंगी पुलिस ने जवान मौजूद रहे। 50 से 60 साल पुराना बताया जा रहा है रोखड़िया बाबा का मंदिर। केंद्रीय मंत्री एवं नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल के एक निजी स्कूल में प्लास्टिक फ्री अभियान की तरह गो ग्रीन गो क्लीन अभियान में प्रतिभाग किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक के प्रयोग से परहेज करना होगा ताकि पर्यावरण को बचाए रखने के साथ संतुलन बना रहे और सभी को स्वच्छ वातावरण मिल सके। मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत लोगों में जागरूकता आई है। विपक्ष की एकजुटता पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, विपक्ष की एकजुटता सत्ता हासिल करने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में आती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व की पहली पंक्ति में खड़ा है। 2024 में एक बार फिर बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। नैनीताल को प्लास्टिक रहित बनाने का संकल्प लिया है। आज पर्यावरण मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, ये तो पहले से पता था, लेकिन आज जिस किस्म से पर्यावरण में विकृति आ रही है, हर एक का ये कर्तव्य है कि चारों तरफ के पर्यावरण को शुद्ध रखे, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले। ऐसे में प्लास्टिक हो या अन्य चीज़ें हों जो पर्यावरण में गंदगी फैलाएंगी, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होंगी, उनको हम रिसाइकिल कैसे करें। नैनीताल को प्लास्टिक रहित बनाने का संकल्प लिया है। आज पर्यावरण मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, ये तो पहले से पता था, लेकिन आज जिस किस्म से पर्यावरण। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के बाद ऋषिकेश में होने वाली G20 की बैठकों के लिए पीएम मोदी का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामनगर की बैठक सबसे अच्छी बैठक रही है। ऐसे में दूसरी और तीसरी बैठकों के लिए भी उत्तराखंड ने अपनी तैयारी कर ली है, जिसमें कोशिश यही है कि राज्य की विशेषता वाली चीजें आगे रखी जाए और उत्तराखंड की जो पौराणिक और प्राचीन संस्कृति है, इस संस्कृति को विश्व के पटल पर लाने का काम किया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहां पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो किया हुआ कार्य है, या जो चीज़ें पूरे विश्व के अंदर जानी चाहिए, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको विश्व के अंदर ले जाने के हमारे पास अच्छा अवसर मिला है। तो G20 के सभी लोगों के। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने G20 के अंतर्गत मुनि की रेती के परमार्थ निकेतन तक किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्माण कार्यों पर संतोष जताया, साथ ही शेष बचे कार्यों का मंगलवार सुबह तक हर हालत में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीने का वक्त हुआ है और भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन के लिए आएंगे और एक रिकॉर्ड बनेगा।
निश्चित रूप से मैं तो पहले ही कह रहा था कि चूँकि पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। एक माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है, तो इस लिहाज से सारे पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे टूटेंगे। इस बार और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु भाग लेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से हर संभव सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इस बार यात्रा की काफी पहले से ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने के बावजूद उन्हें हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीता सिन्हा ने कहा कि यात्रा में जो मिले शामिल हैं, वहां पर मॉक ड्रिल किया गया है, तैयारियों को जांचा और परखा गया है, जहां जो कमियां रही हैं उनको दूर किया गया। इसके अलावा जोशीमठ में आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक चारधाम यात्रा बिना किसी बाधा के चल रही है। मौसम की खराबी की वजह से कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। यात्रा के दृष्टिगत हमने काफ़ी इस बार तैयारी करी थी। एक तो हमने एक जॉइंट कंट्रोल रूम जोशीमठ में स्थापित किया है, जो कि यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो यात्री आ रहे हैं मार्ग संपर्क मार्ग में कोई व्यवधान ना हो, इसके दृष्टिगत वो कंट्रोल रूम सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरा, हमने इस बार यात्रा से पहली बार हुआ है यात्रा के दृष्टिगत यात्रा से पूर्व मॉक ड्रिल हमने पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यात्रा में इन्वॉल्व है सबका किया था और उसमें जहाँ-जहाँ कमियां हैं उसका जायजा लिया गया, उस कमियों को भी दूर किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में विपक्ष के नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भू कानून जैसे कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मंगलवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वदलीय नेता राजधानी देहरादून की सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भू कानून के मुद्दे पर राज्य सरकार और बीजेपी की पूर्वोत्तर सरकार पर भी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जमकर हमला बोला। धस्माना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने भू कानून के लिए प्रयास किए, जिसमें खंडूरी सरकार ने थोड़ा संशोधन जरूर किया। कर त्रिवेंद्र सरकार ने असल मायनों में भू कानून को तहस नहस कर दिया है। तो सीपीआई नेता समर भंडारी ने भी राज्य सरकार के आड़े हाथों लिया और समर भंडारी की माने तो हरिद्वार में धर्म संसद जैसे कार्यक्रम कराकर भाजपा ने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम किया है। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर राज्य सरकार की जो बदनीयती है जमीनों के मामले में, त्रिवेंद्र सरकार ने वो शुरुआत करी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा बनाया गया भू कानून, जिसमें मामूली संशोधन खंडूरी सरकार ने किए थे, लेकिन उसको तहस नहस उसकी स्पिरिट को मर्डर करने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शुरू किया। जिस तरीके की सरकार है और निरंकुश सरकार है और सुनने को तैयार नहीं है। कल को 30 दिन हो जाएंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पदक प्राप्त खिलाड़ियों को धरना करते हुए, और जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तब उनको महापंचायत 28 तारीख को उन्होंने घोषित की है। उत्तराखंड में एक मंत्री जी ने, कैबिनेट मंत्री ने सड़कों में गुंडे की तरह एक व्यक्ति को पीटा है और उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि ऐतिहासिक जरूरत है कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हों और विभाजित शक्तियां विकल्प नहीं खड़ा कर सकती, सार्थक बदलाव नहीं ला सकती हैं। इस व्यवस्था को सारे विपक्षी दलों ने महसूस किया है और हम मानते हैं कि आज की स्थिति में जब चौतरफा संकट है, आर्थिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर, ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि हम दृढ़ता के साथ कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने जमकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनके इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला। विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत बढ़ रही है।
सारे मुद्दे केवल और केवल राजनीतिक हैं, केवल विरोध के लिए हैं। आज पूरा देश फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चाहता है, क्योंकि लोगों ने देखा है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से भारत का मान बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर भारत को एक मान्यता जो मिली है वो मोदी जी के कालखंड में हुआ है। कल ही आप देख रहे थे कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा किस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया गया है, किस प्रकार से भारत को अब लोग किस दृष्टि से देखने लगे हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और भारत की जो गति तेज़ी से आगे बढ़ी है, उन्नति तेज़ी से बढ़ी है, प्रगति तेज़ी से बढ़ी है, वो और तेज़ रफ्तार में बढ़े। सारे मुद्दे उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से तापमान बढ़ने से प्रचंड गर्मी है और इसी गर्मी से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने 23 मई देर शाम से 26 मई तक पूरे प्रदेश में हल्की बारिश, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और चार धाम के इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 24 और 25 मई को ऑरेंज अलर्ट रखा गया है, क्योंकि इन 2 दिन पूरे प्रदेश में हल्की बारिश और चार धाम इलाकों में बर्फबारी के साथ पूरे प्रदेश में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 26 मई तक प्रदेश में तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे गिरेगा। कल से आप देखेंगे तो जो मौसम में बदलाव होने वाला, कल शाम रात से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी 23 तारीख से, और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब जो आप कह सकते हैं 26 तारीख तक वो रहने वाली है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज़्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है, और 23 शाम रात से कहें या 26 तारीख को कहें तो ये जो है अनेक जगहों तक में उसके दौरान भी इन डेट्स में भी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर वार्निंग की बात करें तो हमने जो है 24 और 25 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी वो मॉडरेट से सीवियर तक भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो उस दौरान ओलावृष्टि है या जो स्क्वाल है जिसमें कि विंड स्पीड जो आपकी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी और गस्टिंग वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी जा सकती है। वहीं शिवपुरी से मुनि की रेती तक गंगा में होने वाली राफ्टिंग में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पर्यटकों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बावजूद इसके पर्यटन विभाग नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले राफ्टिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पर्यटन विभाग की लापरवाही कभी भी पर्यटक की जान पर भारी पड़ सकती है। बता दें कि इन दिनों लगातार गर्मी तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए दिल्ली एनसीआर के पर्यटक गंगा में राफ्टिंग करने के लिए मुनि की रेती क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। अधिक रुपए कमाने की लालच में राफ्टिंग कंपनियों के संचालक निर्धारित संख्या से अधिक पर्यटकों को अपनी राफ्ट में बैठा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि कुछ बगैर लाइसेंसधारी गाइड भी पर्यटकों को राफ्टिंग करा रहे हैं। नियम विरुद्ध इन ढलने के बाद ही गंगा में राफ्ट उतारी जा रही है। पर्यटन विभाग की चेकिंग नहीं होने से राफ्टिंग संचालकों के हौसले बुलंद हैं। अल्मोड़ा के नवनियुक्त जिला अधिकारी विनीत कुमार तोमर ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है और इस मौके पर जिले के सभी अधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आपदा के समय है, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जिला योजना के कार्यों को गति दी जाएगी। आपदा का सीजन आने वाला है तो ये देखना रहेगा कि आपदा की क्या तैयारियां हैं जनपद की, और कौन से हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत सेंसिटिव रहते हैं और उसमें किस तरह की गतिविधि रहती है, उसके दृष्टिगत हमें क्या तैयारी करने की आवश्यकता है। फिर हमारे जो विकास कार्य हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें प्रगति लाने का प्रयास किया जाएगा और नई ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी, प्लान किया जाएगा कि जहाँ विकास की आवश्यकताएँ हैं, जहाँ सड़कों की आवश्यकताएँ हैं, पानी के पीने की आवश्यकताएं हैं, बाकी चीज़ें हैं, उन सब का विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी और विकास किया जाएगा। जिला स्तर पर राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, तो इसमें जो भी योजनाएं राज्य सरकार की हैं उन सबका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से जिला स्तर पर किया जाएगा।
उत्तराखंड में कोरोना काल को पीछे छोड़ने के बाद उत्तराखंड की चारधाम यात्रा रोज नए आयाम जोड़ती जा रही है। इस साल अब तक कुल 12,35,557 श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। श्रद्धालु इतनी ज्यादा संख्या में चारों धामों में पहुंच रहे हैं कि उत्तराखंड की सड़कें हमेशा भरी दिखाई दे रही है। हमेशा की तरह इस बार भी केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। केदारनाथ में अब तक 4,27,214 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये हाल तब है जब केदारनाथ की यात्रा बार बार खराब मौसम के कारण स्थगित हो रही है। पिछली बार आप 2022 में आपने देखा था रिकॉर्ड यात्रा चली थी और पहले महीने में करीबन 5 लाख यात्री आए थे और इस बार भी हम देख रहे हैं कि अभी 1 महीना नहीं हुआ है यात्रा को शुरू हुए। 25 अप्रैल को कपाट खुले थे और आज 22 तारीख है और आज जो हमारा आंकड़ा है वो करीबन 4.5 लाख का आज टच कर जाएगा। तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि यात्रा पिछले साल जैसी यात्रा ही हमारी तकरीबन चल रही है और 1 महीने में 5 लाख के आसपास हमारा जो दर्शनार्थियों की संख्या वो पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य सभी विभागों ने पिछली यात्रा से जो सीखा था, कई जो कमियां थी वो इस बार पूरी की गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन है, हमारा जो ट्रैक मार्ग की जो कंडीशन है काफ़ी इस बार। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के।